मीडिया में भी इसे लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की सरकार बटी हुई है, आईआरजीसी अपनी चलाना चाहता है और एक पक्ष है जो कि लिबरल है, उदार है, वो आईआरजीसी के पक्ष के खिलाफ है। बहरहाल ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? हमले के लिए दरअसल वक्त चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए सीज फायर को आगे बढ़ाया जा रहा है। कालीबाफ कह रहे हैं सीज फायर बढ़ाना ट्रंप की एक चाल है, हारने वाला शर्तें नहीं थोप सकता, यह कहा गया है। घेराबंदी बमबारी से कम नहीं है, ईरान का पहला रुख, पहली प्रतिक्रिया। बिल्कुल, और अब यूएन की तरफ से सीज फायर को लेकर क्या कहा गया है, अब आपको वो बताते हैं। ईरान यूएस सीज फायर पर यूएन ने बयान दिया है, युद्ध विराम बढ़ाने का स्वागत किया है। सीज फायर विश्वास बहाली में बड़ा कदम है, तो यूएन ने स्वागत करते हुए कहा सीज फायर विश्वास बहाली में बड़ा कदम है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। यूरेनियम इनरिचमेंट पर अमेरिका और ईरान की अलग अलग दलीलें हैं। आगे बढ़ते हुए आपको स्लाइड दिखाते हैं। नेक्स्ट वो कौन सा मुद्दा है, ये देखिए, परमाणु संवर्धन। एनरिचमेंट को लेकर ईरान की शर्त है और अमेरिका की शर्त नहीं, कि नहीं होना चाहिए। दलील क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। प्ले। अब आपको बताते हैं दलील ईरान की तरफ से ऊर्जा और मेडिकल में इस्तेमाल, यानी कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है इसका इस्तेमाल ऊर्जा और मेडिकल में किया जाएगा। तो वहीं अमेरिका की शर्तें, एटम बॉम्ब के लिए परमाणु संवर्धन किया जा रहा है, ये एनरिचमेंट एटम बॉम्ब बनाने के लिए हो रहा है। बढ़ते हैं, एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट, एनपीटी मेंबर होने के कारण अधिकार मिलना चाहिए, एनपीटी का हिस्सा होने के कारण हमारा अधिकार है, ईरान की शर्त। अब अमेरिका क्या कह रहा है? ईरानी एटम बॉम्ब से अरब को खतरा है, अरब देशों को खतरा है, ये कहा गया है। जी हाँ, ये दरअसल बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे बहुत बड़ा खतरा अमेरिका और इजराइल अपने लिए मानते हैं। अशरफ जैदी साहब, अब 60% तक तो परमाणु संवर्धन कर ही चुका है ईरान, और जो संवर्धित यूरेनियम था, जो एनरिच्ड यूरेनियम था, उसे पिछली स्ट्राइक में जो 12 दिनों की जंग हुई थी, अमेरिका ने तो दावे बड़े बड़े किए, लेकिन हकीकत यह है कि संवर्धित यूरेनियम अभी भी ईरान के पास है। क्या आप ये मानते हैं कि इजराइल के लिए यह बड़ा खतरा है? क्योंकि इजराइल के दबाव में ही कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह जंग शुरू की है। क्या वाकई इजराइल के लिए यह संवर्धित यूरेनियम आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बन सकता है? क्योंकि ईरान में कुछ लोग नारे तो लगाते हैं, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। लेकिन समीर साहब, ये एटम बम, हाँ, अगर ईरान के पास हो तभी खतरा है या और देशों के पास है, वो खतरा कैसे नहीं हो सकता? मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है कि इसराइल के पास तो हर तरीके के बम हो, एटम बम भी हो उसके पास, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, वो खतरा नहीं है, सिर्फ ईरान के ही पास एटम बम आ जाएगा, ये बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड हमारी समझ में नहीं आता, जिसको लेकर देखिए ईरान एटम बम नहीं बना रहा है, पिछले 20 साल से कह रहा है, उनके पास फतवे मौजूद हैं, उनके सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई का फतवा मौजूद है, उनकी ज़िंदगी तक ऐसा कुछ भी ईरान इस बात पे अड़ा रहा, हर तरीके का आश्वासन देता रहा कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। लेकिन ये अमेरिका है और उसके इत्तेहादी हैं कि जो ईरान के ऊपर मुख्तलिफ बहानों से सेक्शन करते हैं। लेकिन अब वो आयतुल्ला अली खामनेई भी तो नहीं रहे, वो भी तो स्ट्राइक में उनकी जान ले ली गई, और अब तो मुश्तबा हैं, मुश्तबा उनसे कहीं ज्यादा आक्रामक, अग्रेसिव माने जाते हैं। तो क्या आयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद ये खतरा बढ़ गया है, उस और ईरान आगे बढ़ सकता है? कि आप ये संकेत दे रहे हैं? नहीं, देखिए, जो फतवा है बहरहाल उसी तरह से ईरान रहेगा या आगे बढ़ेगा। देखिए, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, हाँ। ईरान के ऊपर एक बार नहीं बल्कि कई बार हमला हुआ है, पिछले साल हमला हुआ, इस मर्तबा फिर हमला हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई ने कहा था, शहीद इमाम खामनेई ने, कि वो वक्त गया कि तुम मारोगे और भाग जाओगे, बल्कि अब अगर मारोगे तो उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और ईरान इसी हक को मांगने के लिए पिछले कई दिन से पाकिस्तान से, या पाकिस्तान में जो वार्ता होने वाली है उसमें ये कह रहा है कि तुमने हमला किया है, गलती की है, उस गलती को मानिए, उस जंग का हर्जाना भरिए, और ऐसे आप इस जंग से नहीं भाग। ठीक है, एक एक करके उन सारी शर्तों पर हम आएंगे।